क्या आपने कभी इल्यूमिनाटी के बारे में सुना है? कभी ना कभी और कहीं ना कहीं आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। इल्यूमिनाटी के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी करने की पावर रखता है। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन और गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करता है और वो लोग इन्हीं के इशारों पर काम करते हैं। इल्यूमिनाटी के बारे में बहुत सारी डिबेट भी चलती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सच में एग्जिस्ट करता है और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक कंस्पिरेसी थ्योरी है। लेकिन हमारे बीच में एक ऐसी कंपनी जरूर मौजूद है जो दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स और आपको भी कंट्रोल करती है। ना ही ये कंपनी किसी कंस्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा है और ना ही किसी झूठ का। आज हम सब अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो आपको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इस कंपनी का कंज्यूमर बना देती है। और यह कंपनी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसका एक मूव पूरे वर्ल्ड इवेंट को चेंज करने की ताकत रखता है। ब्लैक रॉक दुनिया की 90% मीडिया को भी कंट्रोल करती है, जैसे प्रिंट मीडिया, न्यूज चैनल और सोशल मीडिया। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी एसेंट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ब्लैक रॉक्स। और इस कंपनी के फाउंडर है लैरी फिंक। ब्लैक रॉक एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि पूरी दुनिया का टोटल जीडीपी का ओवरऑल 10% यानी कि $10 ट्रिलियन के एसेट्स मैनेज करती है, जिसमें आम इंसान से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज, इवन कंट्रीज भी इसमें शामिल होती हैं। अब यह अकेली कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस कंपनी से 40 गुना और टाटा कंपनी से 30 गुना ज्यादा अधिक पावरफुल है, जो कि इंडिया की जीडीपी का 3 गुना और अमेरिका और चाइना की जीडीपी का 50% है। और क्योंकि कई सारी कंट्रीज के रिजल्ट्स भी ब्लैक रॉक्स ही मैनेज करती है, तो इसलिए इन कंट्रीज को भी कोई नीति बनाने से पहले इनको फॉर्म करना होता है। अब आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि जब ये कंपनी इतनी बड़ी है और इतनी पावरफुल है, तो आज तक हमने इसके बारे में टीवी या फिर मीडिया में क्यों नहीं सुना? तो देखो, इसके पीछे भी इसी कंपनी का हाथ है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि दुनिया की 90% मीडिया को भी ब्लैक रॉक्स कंट्रोल करती है और ब्लैक रॉक्स खुद नहीं चाहती कि लोग इसके बारे में ज्यादा जाने। इसीलिए आपने देखा होगा कि न्यूज चैनल वाले इस न्यूज को कभी कवरेज देते ही नहीं है। अब ब्लैक रॉक को इतनी बड़ी कंपनी बनाने के पीछे इस जीनियस इंसान का हाथ है, जिसका नाम है लैरी फिंक, जिन्होंने करीब 35 साल पहले इस्टेब्लिश इस कंपनी को $5 मिलियन की वैल्यूएशन से लेकर 10 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया। लेकिन आखिर उन्होंने ये सब किया कैसे? तो देखो, साल 1970 रियल एस्टेट में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद लैरी फिंक ने इन्वेस्टमेंट बैंक में अपने करियर की शुरुआत करी। लैरी एसेट मैनेजमेंट और मार्केट को प्रिडिक्ट करने में पहले ही बहुत ज्यादा सक्षम थे और जिनका उन्हें फायदा भी मिला। और काफी कम समय में उन्होंने अपने करियर में बहुत सारी तरक्की भी करी और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट को मैनेज भी किया। अमेरिका के इन्वेस्टमेंट मार्केट में इनकी परफॉर्मेंस के चलते इनका एक बहुत अच्छा नाम बन चुका था। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक मोड़ आया और लैरी की वजह से, उनकी एक गलती के चलते फर्स्ट बोस्टन इन्वेस्टमेंट बैंक को मार्केट में $90 मिलियन का नुकसान हो जाता है एंड ऑफ कोर्स लैरी फिंक को उनकी जॉब से निकाल दिया जाता है। बस यहीं से उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट चालू होता है। साल 1988 में उन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी इस्टेब्लिश की, जिसकी फंडिंग के लिए लैरी ब्लैकस्टोन कंपनी के फाउंडर पीट पीटरसन के पास पहुंचे, जिन्होंने लैरी की इस कंपनी में $5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। अब लैरी ने अपनी इस नई कंपनी का नाम भी ब्लैकस्टोन ही रखा था, जो कंपनी केवल कुछ ही महीनों में इतनी तेजी से ग्रो हुई, इसकी वैल्यूएशन $2.7 बिलियन तक पहुंच गई। और साल 1992 में इस कंपनी के सीईओ ने इसका नाम बदलकर ब्लैक रॉक्स रख दिया और तभी से इस कंपनी को ब्लैक रॉक्स नाम से जाना जाने लगा। और इसके कुछ ही सालों में यह कंपनी गवर्नमेंट के बड़े बड़े पेंशन फंड को भी कंट्रोल करने लगी। अब साल 1994 आने तक कंपनी की ग्रोथ अनइमेजिबल तक बढ़ चुकी थी और अब यह कंपनी ऑलमोस्ट $54 बिलियन के एसेट्स को मैनेज करती है। और जब साल 1999 में यह कंपनी पब्लिक की गई, तब यह नंबर बढ़कर $165 बिलियन तक पहुंच चुका था। और साल 2014 तक ये अकेली कंपनी ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन के एसेट्स को मैनेज कर रही है, जो नंबर साल 2021 में बढ़कर $10 ट्रिलियन तक पहुंच गया। यानी कि अमेरिका की कुल जीडीपी का 40 से 50% केवल यही कंपनी मैनेज करती है, जिसने लैरी फिंक को अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक पहचान दी। और ब्लैक रॉक के दम पर कई सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट और वहां की कंपनीज को कंट्रोल करने की ताकत दी। और इसी ताकत का असर है कि पॉलिटिक्स में कोई बड़ा नाम ना होने के बावजूद भी लैरी फिंक को अमेरिकन फॉरेन रिलेशन एंड वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के बोर्ड्स ऑफ द काउंसिल में भी सीट दी गई, जहां इनकी मुलाकात
दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन से होती रहती है और हर कोई लैरी फिंक से अच्छे रिलेशन बनाकर रखता है, फिर चाहे वो जो बाइडन हो या फिर पीएम मोदी हो या फिर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हो। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। अब आपको ये तो पता ही होगा कि अमेरिका और चाइना के रिलेशन कितने खराब हैं, खासकर टेक्नोलॉजी में, क्योंकि चाइना गूगल, यूट्यूब और फेसबुक जैसी अमेरिकन कंपनी को कभी भी अपने देश में एंट्री देता ही नहीं है। पर ब्लैक रॉक्स ऑफिशियली ऐसी पहली कंपनी है जो कि चाइना में जाकर बिजनेस करती है और चाइना के म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करने का भी कॉन्ट्रैक्ट इसके पास है। तो आज ब्लैक रॉक्स की नेटवर्थ 120 बिलियन डॉलर्स है। और अगर स्टीव 1994 में लैरी फिंक से अलग नहीं होते तो और वो अपना 240 मिलियन डॉलर्स का शेयर नहीं निकालते तो वो 240 मिलियन डॉलर्स आज की डेट में 40 बिलियन डॉलर्स में बदल जाता है, क्योंकि स्टीव के पास उस समय कंपनी का 35% शेयर था और सिर्फ 30 सालों के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 170% से बढ़ चुका है। कोविड-19 पेंडेमिक, जहां पर अधिकतर कंपनीज को लॉस का सामना करना पड़ा, तब भी ब्लैक रॉक्स अच्छे खासे प्रॉफिट में थी। तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल इतना ज्यादा स्टेबल कैसे है? अब इसको अगर आसान भाषा में समझे तो ब्लैक रॉक्स मल्टीपल सोर्सेस ऑफ बिजनेस के मॉडल पर काम करती है। ये अपने फंड्स को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। आज ब्लैक रॉक्स नेटफ्लिक्स, मेटा जैसी बड़ी कंपनीज में एक मेजर शेयर होल्डर है। इसके अलावा एनर्जी, पेट्रोलियम, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में भी एक बड़े शेयर होल्डर हैं। ब्लैक रॉक्स के लिए इनकम सोर्सेस का नंबर बहुत ही ज्यादा हाई है। बेसिकली अलग अलग कॉन्टिनेंट उनके लिए इनकम का सोर्स है। अगर उन्हें दुनिया के किसी एक कोने में लॉस होता है तो वह दूसरे कोने में जाकर उसे प्रॉफिट करके रिकवर कर लेते हैं। और एक चीज और, ब्लैक रॉक्स हमेशा फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को देखकर ही इन्वेस्ट करती है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जो आज डेवलपिंग स्टेज में है और उनकी इकोनॉमी फ्यूचर में रिलायबल है, जिसमें से एक कंपनी अपनी इंडिया भी है, जहां पब्लिक और गवर्नमेंट फंड्स के साइज बहुत बड़े हैं और आने वाले कुछ सालों में ये फंड बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। तो यहाँ की अपॉर्चुनिटी और मार्केट को टारगेट करने के लिए ब्लैक रॉक्स ने मुकेश अंबानी के साथ मिलकर फंड्स मैनेजमेंट मार्केट में आने का फैसला लिया है। अब इन सारी बातों से यह चीज तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि लैरी फिंक दुनिया के सबसे बड़े आदमियों में से एक है और हमने शायद आज तक एक भी बार उनका नाम कहीं पर भी नहीं सुना था। वर्ल्ड की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा आज की डेट में ब्लैक रॉक्स के हिसाब से चलता है और उनका एक गलत डिसीजन वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी को बदल सकता है। सो दैट्स इट, यह कहानी थी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ब्लैक रॉक्स की। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।